अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं कि पंजाब पुलिस में खलबली मच चुकी है और बाकायदा तौर पर जो पुलिस अफसरान हैं, जब ये फ़हरिस्तें जारी हुई हैं उसके बाद पुलिस अफसरान ने काम करना छोड़ दिया है। आज के हैरत गेज़ इंकशाफात ये हैं कि पंजाब पुलिस के अफसरान की बाकायदा तौर पर फ़हरिस्तें जारी कर दी गई हैं और आईजी पंजाब की तरफ से ये फ़हरिस्तें जो है वो बनाई गई हैं और तमाम आरपीओ से पुलिस अफसरान की फ़हरिस्तें मंगवाई गई हैं, जिसमें ये देखा जाएगा कि 20 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है और उस दौरान उनको कितनी सज़ाएं मिली हैं, कितनी मरतबा वो डेफर हुए हैं, कोई नैब में या एंटी करप्शन में कोई उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज है या सज़ा मिली है, तो उनको फौरी तौर पर जबरी रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अब इस इंकशाफात के बाद पुलिस अफसरान मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं कि इतना अरसा सर्विस करने के बाद जब ये सज़ाओं के हवाले से फ़हरिस्तें जारी की गई हैं, तो अब पुलिस अफसरान ने अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तगड़ी सिफारिशें भी ढूंढना शुरू कर दी हैं और ये एसपी और डीएसपी की फ़हरिस्तें वो बनाई गई हैं, जिनमें 46 एसपी हैं, जबकि इसके बाद निचले जो सब इंस्पेक्टर एएसआई उनकी भी फ़हरिस्तें बनाई जा रही हैं। और इसके बाद अब पंजाब पुलिस के अफसरान कभी उस अफसर के पास कभी उस अफसर के पास जा रहे हैं कि किसी तरह वो इस मुश्किल से निकल सकें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि ये रूल बनाए जाएं, ये कानून बनाया जाए कि जो पुलिस अफसरान को इतनी सज़ाएं मिली हैं और अगर वो इनमें बरी हो चुका हुआ है तो उसको भी देखा जाएगा, और जिनको सज़ाएं मिल चुकी हैं और माफ़ी मिल चुकी है उनको भी देखा जाएगा। तो अब देखना ये है कि जिन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, चाहे वो कत्ल का हुआ है, चाहे इख्तियारात से तजावुज़ का हुआ है, चाहे वो हब्सा बेजा में किसी शहरी को रखा है, या कोई भी ऐसी हो सकती है बात जिसके ज़रिए उसको सज़ाएं मिली हैं या उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, तो अगर मैं पुलिस ज़राए से हमें जो बातें मालूम हुई हैं उसमें देखा जाए तो जो पुलिस अफसरान ने अपने मातहत अफसरान को सज़ाएं या उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई हैं, तो देखा जाए तो इसमें 1% ये भी है कि जो अफसरान हैं, एक तो पसंद नापसंद का भी कॉन्सेप्ट है, दूसरा ये है कि अगर आला अफसरान के मातहत जो अफसरान है वो काम नहीं करते या उनकी बात नहीं मानते तो उनको भी ज़ाहिर है फिर सज़ाएं मिलती हैं या किसी बहाने से उनको दूसरी जगह पे फेंक दिया जाता है। ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो कंसेप्ट था उसमें कितने लोगों को सज़ाएं मिली हैं। आज भी अगर हम बात करें पंजाब भर के जो पुलिस अफसरान हैं, अगर एक अफसर अपने मातहत अफसर को काम कहता तो उसे नहीं होता तो बाकायदा तौर को उसके सज़ा के तौर पर किसी दूसरी डिवीज़न या ऐसे थके हुए थाने में तैनात कर दिया जाता है जहां पर उसको सज़ा ही सज़ा मिलती है। तो ये भी चीज़ें वाज़ेह तौर पे हमें दिखानी चाहिए कि एक जब पुलिस अफसरान इस हवाले से अपना काम कर रहा होता है, पंजाब पुलिस का जो जवान है तो अपनी जो काविशें हैं उसके लिए सर्फ करता है पंजाब पुलिस के लिए और फिर उसको सज़ाएं मिलती हैं, ये भी एक गलत है। हमारे ज़राए ने ये बताया है कि पंजाब पुलिस के जितने भी जवान हैं, अगर तो उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई हैं एंटी करप्शन में, नैब में या पंजाब पुलिस में, तो अब उनको तो सज़ाएं मिल के उनको माफ़ी भी मिल चुकी हुई है, बाकायदा तौर पे केस भी ख़त्म हो चुका हुआ है, और अब जबकि ये फ़हरिस्तें ये रिकॉर्ड की अब सामने आई हैं उसमें ये देखा जाएगा कि अब ये माफ़ी के लायक हैं या नहीं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनमें जो इंस्पेक्टर हैं वो तकरीबन 198 हैं और जो एसपी हैं वो 46 हैं। अब इसमें रिकॉर्ड मंगवाया गया है बाकायदा तौर पर जिसमें 20 साल सर्विस, इसके अलावा जो एसओपीज़ बनाए गए हैं उसमें नैब
का कोई ऐसा इशू है उसमें उसको सज़ा मिली है, या एंटी करप्शन में उसके ख़िलाफ़ कोई इशू था उसमें सज़ा मिली है। इसमें ये भी बताया गया कि 2 दफ़ा जो डेफर हो चुके हैं या 3 दफ़ा उनको सज़ाएँ मिली हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया गया है। जो DSP साहबान हैं वो कितनी दफ़ा डेफर हुए हैं ये भी इसमें लिखा जाएगा, और उसके बाद उनको जबरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है आला अफसरान से या गवर्नमेंट से कि अगर जो अफसरान हैं उनको सज़ाओं से माफ़ी मिल चुकी हुई है या उनका केस ख़त्म हो चुका हुआ है तो ज़ाहिर है फिर उनको कमोडेट किया जाएगा। अब इसके बाद जो कानून बन रहा है कि जो 20 साल से ज़ायद या 30 साल या 35 साल जिनकी सर्विस हो चुकी हुई है, क्या उनके लिए भी यही कानून होगा या उनके लिए अलहदा होगा, और ये जो 20 साल के सर्विस वाले इनके लिए अलग होगा? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब क्या है। मेन अभी मसला ये है कि पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं उनको चाहिए कि कम से कम सज़ाएँ हों, ताकि जो पुलिस अफसरान हैं वो डिसहार्ड ना हों, जिन्होंने 20 साल तक इस महकमे को दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाजुओं पे, अपनी टांगों पे, अपने सीनों में गोलियां भी खाई हैं। और कई ऐसे बेशुमार पुलिस अफसरान हैं जो चलने से भी कासर हैं, जिनके बाजू काम नहीं कर रहे, जिनकी टांगें काम नहीं कर रही, उनको गोलियां लगी हुई हैं डाकुओं, चोरों की, डकैतों, दहशतगर्द पकड़ते वक्त। तो उनके लिए भी हुकूमत को कम से कम कोई रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब पुलिस के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के नौजवान हैं और बहादुर नौजवान हैं, और इनको जितना अकोमोडेट किया जाए उतना ही कम है। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है IG पंजाब से कि जब इनकी फहरिस्तें, अब रिकॉर्ड तो इनका मंगवा लिया गया है, अब ये भी देखें कि किस वक्त किस पुलिस अफसर ने बहादुरी से शहरियों की जानों की हिफाजत की, किस तरह अपनी जानों को दाव पे लगा के शहरियों को बचाया, किस तरह उनकी जमा पूंजी उन तक पहुंचाई, किस तरह माँओं बहनों की इज़्ज़तों को महफूज बनाने के लिए पुलिस के जवानों ने अपनी जानें दी, शहादतें दी। ये भी सामने रख के फिर इनको सज़ाएं दी जाएं, फिर इनको जबरी रिटायर्ड किया जाए। मेरी एक राय है छोटी सी कि पुलिस अफसरान, कोई भी पुलिस अफसर होगा वो जानबूझ के किसी का मर्डर नहीं करता, कोई भी पुलिस अफसरान इख्तियारात का नाजायज़ तजावुज़ नहीं करता। बाज़ औक़ात ऐसे मुश्किलात ऐसी आन पड़ती हैं जहाँ पर उनको डिसीजन लेना पड़ता है, तो जब वो डिसीजन लेता है तो उसको सज़ा मिलती है। तो IG पंजाब साहब, इनाम गनी साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब, जो पुलिस अफसरान हैं जो वाकई गिल्टी हैं उनको तो समझ लगती है, लेकिन जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, जो बेगुनाह होते हैं, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, उन पे FIR हो जाती है, उनको सज़ाएँ दी जाती हैं, उन पर ख़ुसूसी रहमत की जाए, उन पर ख़ुसूसी शफ़क़त की जाए, ताकि वो महकमा पुलिस को एक अच्छी और बहादुर फ़ोर्स के तौर पर उनको देखा जाता है। लिहाजा आज का ये पंजाब पुलिस के लिए जो मैसेज था यकीनन आपके सामने मैंने रखा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बताई हैं। और जो पुलिस अफसरान उनकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, क्योंकि हम इनसे काम लेते हैं दिन रात, ये धूप हो छाँव हो कहीं भी इन्होंने जाना हो तो फौरी तौर पर ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और इनको इतनी बड़ी सज़ाएं ना दी जाएं, पहले इनकी दोबारा से तहकीकात करवाई जाएं। अगर फिर भी वो गुनाहगार होते हैं तो यकीनन वो गुनाहगार हैं। अगर उनमें से कोई सज़ा नहीं पाया या जिनके FIR जिनकी ख़त्म हो चुकी हुई हैं उनको भी कमोडेट किया जाए, इस तरह पुलिस का मोराल बुलंद होगा। जो शहरियों के दिलों में पुलिस के ख़िलाफ़ गम व गुस्से हैं वो भी कम होंगे। तो IG साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो रिकॉर्ड मंगवाया गया है RPO DPO वगैरह से पंजाब के जितने भी अज़ला हैं, एक दफ़ा फिर से दोबारा से उनकी छानबीन की जाए, और जो पुलिस अफसरान गुनाहगार नहीं हैं उनको माफ़ी दी जाए और उनको महकमे में अपनी खिदमात सर अंजाम देने का मौका दिया जाए। क्योंकि अभी से ही खलबली मच चुकी है पंजाब पुलिस के जवानों में कि अब नीचे से लेके ऊपर तक। अब मुझे ये बताएं कि जो पुलिस अफसरान जो ऊपर बड़े बड़े हैं, जो छोटों को ये काम कहते हैं,
अब छोटे जो काम नहीं करते तो सज़ा तो उनको मिलती है, जो बड़ा पुलिस अफसरान जो करता है आज तक उनको तो सज़ाएं कभी भी नहीं मिली। तो ये भी हमें देखना चाहिए। फिर तमाम जो पुलिस अफसरान उनको मेरिट पे हमने देखना चाहिए, उनकी मेरिट पे इंक्वायरी करनी चाहिए। आया कि बड़े अफसरान जो हैं वो कुछ नहीं करते, उनको भी फिर देखें आप, जो छोटे हैं उनको भी देखें। मेरिट पर सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सबकी तहकीकात होनी चाहिए। मासवाए एक ये छोटे अमले को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। सज़ाएं सबके लिए, अगर उसने जुर्म किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जुर्म नहीं किया तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब, वज़ीर आला पंजाब, आज का ये मेरा मैसेज है पंजाब पुलिस के लिए, और यकीनन पंजाब पुलिस के जो जवान उनको भी पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे अच्छी भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आपके मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।